हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC MTS एग्जाम का। तो 7 जुलाई को जो आपकी सेकंड शिफ्ट रहेगी उसमें जो भी क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। हमको जितने भी क्वेश्चंस आज की शिफ्ट के मिल पाए हैं वो सभी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इनके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स का आज सेकेंड शिफ्ट में पेपर था, उनको जो भी क्वेश्चंस ध्यान हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर। तो कौन से रूलर रहेंगे जिनके कोर्ट में कोर्ट पोएट थे आपके हरिसेन। तो हरिसेन किसके कोर्ट में पोएट थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का समुद्रगुप्त। गुप्ता वंश तो था, गुप्ता रूलर जो थे सेकंड रूलर रहेंगे गुप्ता डायनेस्टी के, समुद्रगुप्त ये जो थे इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन। तो आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओथ फॉर द सेकेंड टाइम एज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर। तो ये काफी ज्यादा एक चर्चित क्वेश्चन रहा था, जो इंडिया में जितने भी सीएम के लिए चुनाव हुए हैं उसमें काफी ज्यादा जो फेमस रहा था वो आपका उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर का रहा था और पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा रही थी। तो काफी इजी क्वेश्चन रह जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दूसरी बार कौन चुने गए? तो क्वेश्चन का आंसर था आपका योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शपथ ली है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में 2022 में। हु बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड। तो जीटी रोड जो है, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक रूलर रहेंगे जिनके द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया गया था। Which state of India is least populous अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है हर एक शिफ्ट में सेंसस 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है और इस शिफ्ट में भी आपका पूछा गया है। अगली शिफ्ट जो होगी थर्ड शिफ्ट, उसमें भी 100% चांस रहेंगे कि आपका सेंसस से क्वेश्चन बनेगा। तो लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है इंडिया की सेंसस 2011 के मुताबिक? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था सिक्किम। सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है 2011 की सेंसस के मुताबिक। अगर सेंसस की बात करी जाए तो 2011 का जो सेंसस है उसका मोटो क्या है? तो आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो वो है दिल्ली। और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है आपकी लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है? तो वो आपका आंसर था उत्तर प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है आपकी सिक्किम, जो कि आज की शिफ्ट में पूछा गया। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है? तो वो है महाराष्ट्र की। एवरेज सेक्स रेशियो कितना है इंडिया में? तो वो है 943। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का है? तो वो है केरला का 1084। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा का है 879। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सा यूनियन टेरिटरी का है? तो वो है पुडुचेरी का 1037। और सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी यूनियन टेरिटरी का है? तो वो है दमन दीव 618। टोटल लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का? तो वो है 74%। मेल लिटरेसी रेट कितना है? तो वो है 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट है आपका 65.46%। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट की बात करी जाए तो वो केरला स्टेट है 94% के साथ। लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट की है? तो वो है बिहार 61.8% के साथ। इस क्वेश्चन के आगे पूछे जाने की चांसेस काफी ज्यादा रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी एमटीएस का जो भी आपका एग्जाम चल रहा है, इसके लिए एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जिसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। तो ये ई बुक सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 1000+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है 2021 में जो आपका एमटीएस का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से डाउनलोड नहीं कर पाते फाइल को तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, होजागिरी इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया।
होजागिरी कौन सी स्टेट का एक फोक डांस रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो डांस फॉर्म और फेस्टिवल, इन दोनों टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। और जो टॉपिक्स होते हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसकी सेपरेट वीडियो, टॉपिक बेस्ड जो सेपरेट वीडियो रहेगी आपका, तो टॉपिक की वीडियोस के लिए हमने एक चैनल स्टार्ट किया है HVS स्टडीज 2.0, जिसपे हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिलती है। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। हर एक एग्जाम के लिए टॉपिक्स की वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप उसको जरूर विजिट कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हजागिरी जो आपका फोक डांस है, ये कौन सी स्टेट का रहेगा, तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का त्रिपुरा। त्रिपुरा जो स्टेट है वहां का एक फोक डांस रहता है आपका होजागिरी। Who is the author of the book The Great Indian Novel? The Great Indian Novel जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था शशि थरूर। शशि थरूर जो है ये आपके ऑथर थे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा द ग्रेट इंडियन नोवेल। बुक्स एंड ऑथर जो टॉपिक रहा है, इस पे भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका देखने को मिला है। Who was the player of the series in India versus श्रीलंका T20 सीरीज 2022? तो इंडिया और श्रीलंका की जो T20 की सीरीज हुई है 2022 वाली, अप्रैल के अराउंड जो हुई थी, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा था, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था करेक्ट श्रेयस अय्यर। इंडिया के प्लेयर रहेंगे आपके श्रेयस अय्यर, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे आपके इंडिया श्रीलंका T20 सीरीज 2022 में। अगर इसमें बात करी जाए तो इंडिया के द्वारा 3 मैच खेले गए थे, तीनों ही मैच T20 के जीते गए। इंडिया ने 3-0 से श्रीलंका को हराया था, मतलब 3 मैच हुए T20 के सीरीज में और तीनों ही इंडिया ने जीत लिए थे। Who is known for the discovery of electrons? तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई, बेसिक क्वेश्चन रहता है, आपका आंसर है जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवरी करी गई, खोज करी गई इलेक्ट्रॉन्स की। प्रोटॉन की खोज किसने करी, तो रदरफोर्ड के द्वारा खोज करी गई आपकी प्रोटॉन की। और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई, तो जेम्स चैडविक, इनके द्वारा खोज करी गई आपकी, डिस्कवरी करी गई आपकी न्यूट्रॉन की। फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं? तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। पिछली शिफ्ट जो रही थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट्स हमने कौन सी कंट्री से बोरो किए हैं, जिसका करेक्ट आंसर था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा जाए तो यूएसएसआर जो करंट टाइम में रशिया है, वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किया है। तो आपसे आर्टिकल पूछे गए थे, फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में। ये आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की डेली एनालिसिस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लगातार आपको मिल रहे हैं हमारे चैनल पे। जो आपका एग्जाम है, जैसे आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, तो फर्स्ट शिफ्ट से 1 घंटे पहले आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो हर शिफ्ट के लिए आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी चैनल पे मिल रहे हैं, तो आप चैनल को एक बार जरूर विजिट करें। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी ई बुक्स रहेंगी जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। और काफी सारे लोग कहते हैं कि जो हमारी ई बुक्स हैं वो हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे। तो जो ई बुक है, जब आप उसकी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपको वहीं पेज पे रुकना है, पेमेंट पेज पे। आप अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे फाइल पे, और फाइल आपको फिर डाउनलोड कर लेनी है अपने सिस्टम में। अगर आप फाइल डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको फाइल नहीं मिल पाएगी। आपको फाइल जरूर डाउनलोड करनी है। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाते तो हमारी जीमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उस पर मेल करके फाइल को जीमेल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।